तो लिहाजा जो कितू रही है, कितू पैदा हो रहे हैं, ये कुल लोग कारोबार कर रहे हैं, कितू जा रहे हैं। ये सारा निजाम जो है एलजी साहब को देखना है, क्योंकि इस कुछ चीज जी एलजी साहब का इख्तियार में है, कुछ हमारा इख्तियार में है, और यह हमारी बैठ गई है। तो उन्होंने गुजारिश करूंगा कि इस वक्त हमने कोई सौदो भी कर लो, क्योंकि अगर सौदो करेंगे तो बहुत ही लगेगा। लिहाजा सरकार की तरफ उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ, डॉक्टर साहब की तरफ ये हाजिरी दी थी है, तो मेरी हाजिरी को कबूल करो, ताकि ताज़ियत को हमें पूरी सरकार जी है और खड़ी है, और इंशाअल्लाह ताला मुश्किल कड़ी में इंशाअल्लाह ताला ना रहेगा, तो हम किसी किस्म की परेशानी नहीं करनी। शुक्रिया। अपनी दरबार अभी आप तमाम जमीन साहब बख्शिश की दुआ जन्नत में आला मकाम दे। दुआई की जितने ताज़ीद के लिए जितने हज़रात तशरीफ है, सबकी तरफ से ईसा सवाब मालिक है। आमीन। इनका हाल पूछने के लिए, इनके साथ हमदर्दी करने के लिए आया, क्योंकि इनका एक नौजवान की जिंदगी ली गई है, मौत के घाट उसको उतार दिया है। उसके लिए जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। कल मैं नहीं पहुंच पाया, उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, सरकार की तरफ से आज मैं यहाँ हाजिरी मैंने दी है, और मैंने कुछ बातें जो है वो कह दी हैं अपनी तरफ से। वो आप सब लोगों ने वो बातें सुनी है, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर करूँगा कि इन लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो इनके पीछे खड़ी है, और हर इनके इंसाफ के लिए, इनकी हमदर्दी के लिए जम्मू कश्मीर सरकार जो भी भरपाई कर सकेगी वो इंशाल्लाह करेगी। मैंने ये कह दिया है कि देखिए एक ड्रग्स के बेस पे लोगों को टारगेट किया जाता है, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये कहा जाता है कि ये ड्रग्स का कारोबार करते हैं। मैं एक जनरल बात, एक मेडिकल बात करूंगा, मैं मेडिकल पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए बात करूंगा कि क्या ये ड्रग पेडलर्स हैं। देखिए जरा इनके नशोनुमा देख लीजिए, इनकी जान देख लीजिए। ड्रग पेडलर्स और नशा करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। आप देख लीजिए, जहाँ भी गुजर जो है, ये कठुआ, सांबा, जम्मू के जो लोग हैं हमारे सामने, वो मेडिकली कितने फिट है, और ये एक पूरी साजिश है, और इस कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। एक सिलेक्टेड किलिंग हो रही है, और जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर के लोग जो हैं, माइनॉरिटी जो है वो परेशान है। मैंने एलजी साहब को भी ये कह दिया है कि कुछ लोग जो हैं वो सिस्टम में बैठे हैं, और ड्यूल सिस्टम का जो ड्यूल पावर है उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। वो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए निहत्ते लोगों को और मासूम लोगों को गोली का निशाना बनाते हैं, और ये कह रहे हैं कि हम जो सरकार चला रहे हैं, इस ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से जम्मू, कठुआ, सांबा और उधमपुर के लोग जो हैं, पर्टिकुलरली मराठी के लोग जो हैं परेशान हैं। इस पे जो है सरकार को, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, इसको फौरी तौर पे जो लोगों का मैंडेट जम्मू कश्मीर की इस सरकार को दिया है वो मैंडेट दे दें, सरकार को वापस दे दें, और हमें इंशाल्लाह ताला लॉ एंड ऑर्डर यहाँ मेंटेन करेंगे और सब सिस्टम को बेहतर करेंगे। साहब ने बोला है ये शहादत हुई है, एसपी साहब ने मान लिया कि ये शहादत हुई है। एसपी साहब ने बोला ये क्या कि ये बच्चे की शहादत हुई है, ये बच्चे की शहादत है, ये बच्चा बेगुनाह मारा गया है। पुलिस ने भी ये कहा है कि ये बेगुनाह है। अगर बेगुनाह है तो पुलिस का जो एफआईआर है वो एफआईआर दुरुस्त करें, और जिन लोगों ने इस बच्चे को मारा है उनके तो 302 लगाएं और उनको अंदर करें, और जो लोग जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों को एलजी साहब को फौरी तौर पे ट्रांसफर कर देना चाहिए, उन लोगों को। देखिए यहाँ एक सिस्टम में यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वो छोटे से लेके बड़े तक,
उनको ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी साहब को यहाँ तब्दीली लानी चाहिए, क्योंकि वो ये देख रहे हैं पुलिस लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, जो कैडर पोस्ट हैं उनके पास हैं। एलजी साहब को इन डिस्ट्रिक्ट में, इन इजला में फौरी तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़े पैमाने पे तब्दीली लानी चाहिए। और सरकार में बैलेंस होना जरूरी है, पॉलिटिकल सिस्टम में बैलेंस होना जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी में बैलेंस क्यों नहीं है? सर क्या कारण है कि जम्मू आप मेरी बात, ब्यूरोक्रेसी में बैलेंस क्यों नहीं है? आज आप देखें कि जितना भी सिस्टम आज से रहा है, शेर कश्मीर से लेके आज तक एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंस होता था। ये सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो ये है कि यहाँ सिस्टम में बैलेंस नहीं है। क्या हमारे लोग यहाँ नहीं सिस्टम को चलाने वाले? क्या हम नहीं चला सकते? और जब भी कोई सिस्टम में इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस की वजह से ये कसरत हालत हो रही है। सर कल रात को भी एक गुजर, सर कल रात को भी सर ये इसीलिए हो रहा है कि सिस्टम में बैलेंस नहीं है। मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि सिस्टम में बैलेंस करें, एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंस करें, इंतजामिया में बैलेंस लाएं। जावेद साहब कल भी एक गुजर परिवार के ऊपर जो है वो आपदा आई है। जावेद साहब कल भी एक गुजर माध्यम से सीएम अब्दुल्ला जी से जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है। क्या लगता है जरूरी होनी चाहिए जुडिशियल इंक्वायरी? देखिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और ये सब सिस्टम सामने आना चाहिए। कौन लोग इसके पीछे? वो दो आदमी नहीं है जिन्होंने गोली चलाई है, इनके पीछे बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग हैं जो ड्यूल पॉलिसी, ड्यूल पावर का फायदा उठा के एक मना चीज को यहाँ खौफ हरासमेंट में डाल रहे हैं, जहाँ कोई एक आदमी नहीं है। ये इसकी इंक्वायरी हो और ये लाइन जो है, लाइन बड़ी दूर तक जाएगी। दो लोगों को सस्पेंड